महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दुख सर्दी गर्मी ऊंच नीच सबको सहन करते हुए भगवान का ध्यान में मन लगाना, चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते। ध्रुव जी कहने लगे ये हमसे नहीं होगा, हमसे कोई अपमान करे हम शांति से सहन कर लें? नहीं नहीं, हमसे तो हो ही नहीं सकता। नारद जी कहते हैं तुम्हारा खून क्षत्रिय का है, तुमसे ये भजन नहीं होगा, नहीं होगा हमसे। तो हम तुम्हारे लिए राजयोग बताएंगे। इस राजयोग को पहले राजर्षियों ने जाना। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन इसको मैंने पहले सूर्य के प्रति कहा, सूर्य ने अपने पुत्रों के प्रति कहा, मनुओं के प्रति कहा, मनुओं ने अपने पुत्रों के प्रति कहा। माने ये राजयोग क्षत्रिय योग है, ये क्षत्रिय विद्या, राज विद्या। बहुत राज का एक अर्थ टॉप सीक्रेट भी होता है। क्षत्रियों की विद्या है, राजाओं की विद्या है, राज विद्या है, बहुत गहरी, बहुत गूढ़, बहुत गुप्त विद्या है राजयोग। वो आपके लिए है। राजयोग अष्टांग योग में आता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अष्टांग योग नवचक्र, शरीर में 9 चक्र हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, बड़पूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, मनस, सहस्रार और ब्रह्मरंध्र। ये 9 चक्र हैं। अष्टा चक्र नवद्वारा अयोध्यापुर वसंत राम, इस 9 चक्रों में, और वो आत्मा का निवास है। इसको योग के द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है। इस हृदय में ही है वो आत्मा। लेकिन जब क्रोध होता है तब मन को कैसे रोका जाए, ये अष्टांग योग का विषय है, राजयोग का विषय है, वृत्ति परक विषय है। योगस् चित्तस्य वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्ति का निरोध करे। निरोध कैसे करे कि जो चीजें दिमाग को खराब करती हैं उनका पहले से ही आदमी महत्व खत्म कर दे। बहुत कठिन है ये महत्व खत्म करने के लिए। शरीर को साधना पड़ता है, प्राण को साधना पड़ता है, इंद्रियों को साधना पड़ता है। शरीर इंद्रिय प्राण की साधना के लिए खान पान रहन सहन पूरा बदलना पड़ता है। नींद छोड़नी पड़ती है, आहार छोड़ना पड़ता है और संसर्ग छोड़ना पड़ता। पूर्ण ब्रह्मचर्य। अगर आप आहार कम लेते हैं तो नींद अपने आप कम आएगी। अगर आप नींद कम लेते हैं आहार अपने आप कम हो जाएगा। जो योगाभ्यास करता है उसका मलमूत्र कम हो जाता है और भूख कम हो जाती है। और जिसका मलमूत्र और भूख ज्यादा बढ़ रही है वो योगी बिल्कुल नहीं है, भोगी है। और भोगी भी खतरनाक है। हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे। अब मैं जब पहली मैंने उनसे कहा तो कहा कि आपको यहाँ रहना पड़ेगा। मैंने कहा मैं रह लूँगा। फिर जब मैं गया तो रात को बोले कि आप गुफा में जाइए। मैंने कहा वहाँ क्या करना है? बोले कि आपको सोना नहीं है, बैठना है बस। मैंने कहा मंत्र बोलो। कोई मंत्र नहीं, कोई मंत्र वो कोई नहीं, ओम भी नहीं। मैंने कहा ध्यान बोले, कोई ध्यान नहीं। ये ध्यान रखना है कि नींद नहीं आ जाए बस। तू ऐसे। फिर उन्होंने मेरे खाने की व्यवस्था को देखा। बोले कि सुनो ये तो आपकी रात की व्यवस्था रही, कोई मंत्र नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, सोना नहीं है, बैठे रहना है, चलो। और दिन की व्यवस्था ये है कि आप भोजन नहीं करेंगे। मैंने कहा क्या करेंगे? बोले कि हम भी भोजन छोड़ रहे हैं। 24 घंटे में एक बार 1 लीटर नींबू पानी बस ये लेते थे, शिकंजी। मैंने कहा कितने दिन चलेगा? बोले 88 दिन। 88 दिन चल चल के 1 साल हो गया, सब खत्म हो गया।
1 साल नींबू की शिकंजी लेने से सारा जितना भी बवंडर था अपने आप खत्म हो गया। तो कहने से कुछ नहीं होता, करते रहो, कर करके दुनिया मर गई, कोई सुधर नहीं पाया, होने से होता है। हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे तो ये नारद जी ने उनको बताया राजयोग, द्वादशाक्षर मंत्र, श्रेष्ठ मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कहा कि बेटा अगर तुम इसका रात के 12 बजे जाप करोगे ना, नहा धो करके, नहा धो कर किया, जिसके लिए करोड़ों जन्म बीत जाते हैं। जब बहुकाल होए सत्संगा, जब जब बहुकाल होए सत्संगा, अब भव मूल भेद भ्रम भंगा, अब भव मूल भेद भ्रम भंगा। बहुकाल का क्या अर्थ होता है? बहुकाल का अर्थ होता है कि जो काम बहुत टाइम में हो उसको हम तुरंत कर लें, जल्दी हो गया। जैसे कि साहब खाना आप छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि खाना छोड़ेंगे तो दिल दिमाग शरीर काम नहीं करेगा, बेकार हो जाएगा। लेकिन बहुकाल थोड़ी सी काल में सिमट जाता है, भोजन छोड़ दे और शरीर में आलस नहीं, अपने काम को पकड़ ले मजबूती से, बिना भोजन करे शरीर अपने काम को मजबूती से ईमानदारी से करे तो बहुत जन्म का योग थोड़े ही समय में फल मिल जाता है। ये किया, यही योगी करते हैं। योग में जो बहुत काल है ना, खत्म हो जाता है, अल्प काल में ही सफलता। ये गुरुओं की कृपा होती है। गुरु अगर अनुभवी हो, सक्षम हो तो क्या नहीं हो सकता। गुरु बिना भाव निधि हरगिन कोई, गुरु बिना भव निधि हरगिन कोई। जो विरंची शंकर की न होई, जो विरंची शंकर के न होई। यहाँ पहले महीने में 3 दिन के बाद एक बार कैथ और बेर के फल खाते बस। भोजन छोड़ने से, प्राणों के प्राणायाम करने से, योगाभ्यास करने से जो खुश्की और गर्मी, आंतों में खुश्की और गर्मी होती है ना, वो कैथ और बेर के फल शुरू में लेने से वो खत्म हो जाती है। तो कैथ और बेर के फल 3 दिन के बाद लेते, फिर उनको भी छोड़ दिया। 6 दिन के बाद केवल एक बार पत्ते और घास खाते, फिर उनको भी छोड़ दिया। 9 दिन के बाद केवल एक बार जल पीते, फिर उसको भी छोड़ दिया। 12 दिन के बाद केवल एक बार हवा का आहार करते। ये बड़ी खतरनाक क्रियाएं होती हैं। मेरे साथ में एक ब्रह्मचारी था और वो उसने पेट में हवा तो भर ली,
लेकिन निकालना नहीं आता था। मैंने उससे मना किया, मैंने कहा जब तक तुम नौली नहीं जानते हो तब तक ये नहीं करना चाहिए। और नौली उस पर आती नहीं थी, उसने वो क्रिया कर ली, फिर खतरनाक हुआ, बहुत गड़बड़ हुआ। धोती भी बिना नौली के करना खतरनाक होता है। ये बहुत सी क्रियाएं हैं, अनुभवी गुरु से ही सीखनी चाहिए। किताबें पढ़ लिख करके रोग हो जाता आदमी। तो यहाँ उन्होंने 6 महीने में अपने शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण को पूर्ण कंट्रोल किया। वृक्ष की भांति सीधे पांव के अंगूठे पर खड़े रह गए और देवता ने भगवान को भेजा। हृदय में चतुर्भुजी रूप से दर्शन किया, फिर आंखें खोल करके देखा तो वही उनके सामने मुस्कुरा रहे हैं। ये पक्का ध्यान है कि जो हम मन में देख रहे हैं वही आंख के सामने दिखे तो पक्का ध्यान हो गया। और हम ध्यान में मन में कुछ और देख रहे हैं, आंख खोल करके कुछ और देखें, अभी कच्चा ध्यान है। हम ध्यान में हैं और ध्यान में देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, तो आंख खोल करके बारिश ही हो तो पक्का ध्यान है। और हम ध्यान में देख रहे हैं बारिश हो रही है और बाहर धूप निकल रही, तो अभी गड़बड़ है, ध्यान कच्चा ध्यान है। जो भीतर मन में हो वही बाहर दिखे, मजबूत हो गया। तो ध्रुव जी ने भीतर भी देखा, बाहर भी देखा, दंडवत प्रणाम किया, स्तुति करना चाहते हैं लेकिन वाणी मूक है। भगवान ने शंख कपोल से स्पर्श करवाया तो उन्होंने भगवान श्री की स्तुति अर्चन वंदन किया। भगवान ने कहा बेटा हम जानते हैं, देखो हम तुम्हें ध्रुवलोक देते हैं जिसके नक्षत्र और सप्तर्षिगण परिक्रमा किया करते हैं। 36,000 वर्ष तक धरती के शासक बनोगे, तुम्हारे इंद्रियों की शक्ति कमजोर नहीं होगी। फिर तुम्हारा छोटा भाई सौतेला मर जाएगा, उसको ढूंढते हुए जंगल में लगी आग में तुम्हारी सौतेली माँ भी मर जाएगी। फिर तुम बद्री नारायण में भक्ति करके इस पद को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर के भगवान अपने लोक को गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ध्रुव जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा हमने ये क्या कर डाला, हमने तो पूरे करे धरे पर पानी फेर दिया। ये तो हमारे पास में जब तक इस तपस्या की ताकत रहेगी ध्रुवलोक में रहेंगे। और पुण्य छीणे मृत्यु लोके बसंती, पुण्य नष्ट हुआ फिर गिर पड़ेंगे। ये कुछ नहीं हुआ। ये मूर्ख भिखारी की तरह से किया हमने, जैसे कोई भिखारी जंगल रास्ते में रो रहा था भूखा, वहां से राजा जा रहा था, राजा को दया आ गई, उसने रथ रोक करके पूछा ए भिखारी तू क्या चाहता है। उसने कहा राजन मुझे भूख लग रही है, भोजन दे दो। राजा ने भोजन दे दिया। अरे इस मूर्ख ने ये क्यों नहीं कहा कि अपने साथ रख लो, साथ रख लेता तो सारी जीवन का कलेश ही खत्म हो जाता। अब क्या है, भोजन दे गया है जब तक ठीक है, और फिर भूख लगी फिर वही कलेश। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शैलम। संसार की वस्तुओं मांग करके ये मूर्खता है। भक्ति मांगे ना उसमें सब चीज है, जानते ही नहीं लोग ये समझते हैं कि भक्ति मांग ली तो फिर ये संसार के काम कौन करेगा। अरे तुम भक्ति करके तो देखो, संसार के कामों में चमक आ जाते, छोड़ना कुछ नहीं है भक्ति में, उससे और शक्ति एनर्जी मिलती है एक्स्ट्रा, और फिर भी कोई कलेश नहीं रहता। तो मैंने गलत किया लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था। वहां से लौट रहे हैं, यहां राजा को मालूम पड़ा गुप्तचरों से, तो उन्होंने महाराज ध्रुव की अगवानी करी। ध्रुव दोनों माताओं के चरण बंधन किए, दोनों माताओं ने गोदी में लेकर के चूमा, आशीर्वाद दिए। फिर उत्तम से गले लग करके मिले। प्रजाजनों के कहने पर उत्तम के साथ बैठकर रथ में गए, नगर को गए, महलों को गए, और वहाँ बहुत आनंद हुआ। कुछ समय के पश्चात में महाराज ने ध्रुव को गद्दी दी और उन्होंने संन्यास लिया। ध्रुव ने यहाँ पर 2 विवाह किए, और फिर उनका जो सौतेला भैया था उत्तम, उसको यक्षों ने मार दिया। यक्ष किसको कहते, जो यजन करते, यज्ञ हवन इत्यादि। और जो लोग यज्ञ हवन करते हैं उन्होंने उत्तम को मार दिया। उत्तम माने जो बढ़िया लगे, सुरछी का पुत्र है, मनमानी। आप यज्ञ कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, उसमें मनमानी छोड़नी पड़ेगी। यज्ञ के तरीके से होगा, न कि तुम्हारे मन के और तुम्हारे आदत के तरीके से।
जैसे भागवत की कथा हो रही है, ये अपने तरीके से होगी, आपके तरीके से नहीं होगी। आपको कथा के तरीके से अपनी आदत बदलनी होगी कि ऐसे बैठना है, ऐसे बैठना है, मोबाइल से बात नहीं करनी है, फालतू बात नहीं, कोई बात ही नहीं करनी है। बात करनी है तो पंडाल से इतनी दूर जाए कि हमारे कान तक आवाज़ ही नहीं है, और तुम यहाँ सामने बैठ करके मोबाइल पे बात कर रहे हो, ये बिल्कुल गंवारपना है। अशिष्ट लोग होते हैं, नॉन कल्चर्ड, नॉन क्वालिफाइड लोग होते हैं। समझदार लोग ऐसी गलती नहीं करते। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे। तो आदमी यज्ञ हो रहा है, भागवत कथा हो रही है, हवन हो रहा है, उसमें आदमी अपनी मनमानी कर रहा है, उसमें तुम उसको समझाओ तो वो क्रोध करेगा। कोई भी हो, जो आदमी हवन में, कथा में, किसी में भी गलत कर रहा है, उसको तुम कहोगे कि ऐसा मत करो, वो सही और गलत को तो नहीं समझेगा, लेकिन गुस्सा करेगा, क्रोध करेगा, बॉसगिरी दिखाएगा, गंवारपना दिखाएगा। तो यही ध्रुव जी को हुआ। उत्तम मर गया, माने मनमानी नहीं हुई ध्रुव जी की, क्रोध कर बैठे, और क्रोध ऐसा किया कि यक्षों को मारने लगे। जो यज्ञ कर रहे थे उन्हीं पर गुस्सा उतारने लगे। उनके ये क्या कर रहे हैं? 5 साल की उम्र में 6 महीने में भगवान का दर्शन किया, और इतनी भी तमीज नहीं है कि जो यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, भगवान की पूजा करते हैं, यजन करते हैं, उन्हीं के खिलाफ हो रहे हैं। तो बेचारे जो कुबेर थे, उनके राजा, उन्होंने उनके बाबा को इस अनुनय विनय करी, और फिर उनके बाबा महाराज मनु ने कहा, बेटा अलम वत्सा त्रोषेण तमो द्वारेण पाप मना, ये क्रोध ही तो नरक की द्वार है, बेटा इसको छोड़ दो। और जो समझदार लोग होते हैं ना, वो फैसला केवल अपने लिए करते हैं, दूसरों को दंडित करने का फैसला नहीं करते। अपने मन को हटा करके सुधार करो। ये तो लोग बेचारे के बिल्कुल इनका कोई दोष नहीं, निर्दोष है। ये तो यज्ञ के तरीके से यज्ञ कर रहे हैं, और तुम्हारा मन उसमें फिट नहीं हो पा रहा है। तुम अपने मन को फिट करो, सेट करो, सही करो। ध्रुव ने अपने मन को सेट किया, वहां से युद्ध छोड़ दिया। फिर कुबेर ने उनको भगवत चरणों की स्मृति का वर दिया। ध्रुव ने अपने पुत्रों को राज देकर बद्री नारायण में भक्ति करी, और अपनी माँ को सुंदर विमान में बिठा करके सुंदर लोक को भेजा। फिर मौत के सर पर पांव रखकर वहां के ऋषि मुनियों को दंडवत प्रणाम कर विमान में बैठकर ध्रुव लोक को प्राप्त किया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो माता की, बड़ों की आज्ञा पालन करने से अच्छा जीवन होता है, सम्मान मिलता है, अच्छा लोक मिलता है। जिस आदमी को समाज में सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, वो अपने बुजुर्गों की इज्जत करे बस। मात पिता गुरु प्रभु की बानी, मात विनय के विचार करिए शुभ जानी, विनय के विचार करिए शुभ जानी। बड़े बूढ़ों की आज्ञा पालन बस, इससे आपका जीवन हर जगह सम्मान पाएगा, हर जगह। और अगर हम बड़े बूढ़ों की बात को नहीं इज्जत देते हैं, कहीं सम्मान नहीं मिलेगा, कहीं भी। दिखावटी कोई चापलूसी कर दे, रियली आपको सम्मान तभी मिलेगा जब आप अपने बुजुर्गों का, माता पिता, सास ससुर,
बड़े भाई जेठ, इनका सम्मान करो। आप कितने भी पैसे वाले हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी उस्ताद हो, कुछ नहीं मिलेगा, जिंदगी खराब है। फिर इनके वंश में आगे चल करके चलने बोलने में कलंक और कलेश हो, जिसकी आदत कलंक और कलेश की हो, उसकी औलाद अच्छी नहीं होगी, वो भी कलंक और कलेश वाली होती। इसलिए लड़की की आदत और खानदान देखा जाता है। पहला बच्चा जैसा होगा लगभग वैसे दूसरों पर असर पड़ेगा। पहला ही बच्चा पहले राजा बनता था, इसलिए लड़की और उसका खानदान देखा जाता था। अब आदमी न लड़की देखता न खानदान देखता है, पैसे देखता है बस। लड़की भी शकल भी नहीं दे, भले ही कैसी हो, न लड़के की शकल कैसी भी हो, नौकरी वोकरी अच्छी हो, तो ये असली चीज खत्म हो गई। उसकी आदत खराब थी, उसका पुत्र हुआ वेन। विद्वान तो बहुत था, पढ़ा लिखा तो बहुत था, लेकिन बहुत घमंडी था। साधु महात्माओं की बुराई करता, बदनामी करता, अपमान करता और कहता है तुम ये साधु महात्मा बन करके राम नाम शंकर कह करके ढोंग करके दुनिया को लूटते खाते हो बैठे बैठे, और काम किया करो, नहीं तो तुम्हें जेल में डाल करके चक्की पिसवाऊंगा तुम पे। साधुओं ने बहुत समझा, नहीं माना, उनकी हुंकार से मर गया। उन्होंने कहा ध्रुव का वंश डूबना नहीं चाहिए, संत तो संत होते हैं। फिर उन्होंने उसके पांव का मर्दन किया तो निषाद वंश की उत्पत्ति हुई। निषाद निशीद बैठने से हुआ। मैंने पहले आदमी बैठना सीखे। हम बैठना ही नहीं जानते हैं कि कहाँ कैसे बैठना चाहिए, कहाँ कैसे बैठना चाहिए। अलग अलग जगह पर बैठने के अलग अलग तमीज होती है, संस्कार होते हैं। जिन लोगों में तमीज और संस्कार होती है वो अपने आप उनकी बाजुओं का मंथन किया तो दाहिनी भुजा से विष्णु भगवान ने पृथु रूप से अवतार लिया, वो लक्ष्मी ने अर्ची रूप से अवतार ग्रहण किया, दोनों का विवाह हुआ। तो पृथु महाराज ने पहले आदमी जंगल में रहता था, अकेला रहता था, ऊबड़ खाबड़ जंगलों में, ऊबड़ खाबड़ आदत थी, लूट करके खाना, छीन करके खाना, मारपीट करके खाना, का तमंचा बंदूक लाठी आंखें देख, ये सब जंगली आदतें हैं। परीक्षित उनके 100 में अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को विघ्न करने के लिए इंद्र चुरा करके ले गया, और अत्रि के कहने पर उनका एक पुत्र जो विजिताश्व था उसने इंद्र से घोड़े को छीन लिया, इंद्र भाग गया। जब ये बात पृथु महाराज को मालूम पड़ी कि इंद्र ने मार के या कट्टा तमंचा बंदूक रख के लड़ाई झगड़ा करे, ये नहीं, ये तो जानवर भी कर लेते हैं। दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे से छीनना झपटना, जो पाप और अधर्म कर रहा है वो ढोर है। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, इनने भगवान से 10,000 कान मांगे। तो कान का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि उनके कान हो गए, शरीर में 10,000 कान की जगह ही नहीं है। और फिर 2 कान को संभालने में बड़ी दिक्कत होती है, 10,000 कान को कैसे संभालेंगे? ये तुक नहीं है, अलंकार है। कान का अर्थ होता है, जैसे गाँव में कहते हैं कोई आदमी किसी की बात की इज्जत नहीं करे तो कहते हैं इसके कान ही नहीं है, सुनता ही नहीं। माने इज्जत नहीं करना, और जो इज्जत करता है वो कान वाला है। किसकी? बड़े बूढ़ों की बात की इज्जत करे, ज्ञान की बात का सम्मान करे, अच्छी बातों का सम्मान करे, वो कान वाला होता है। और जो अच्छी बात को इज्जत नहीं दे वो बिना कान वाला होता है। तो पृथु महाराज ने कहा कि छत्री में महाराज सब काम होते हैं, सब चीजें होती हैं, सारी शक्तियां होती हैं, एक शक्ति नहीं होती, सुनने की आदत नहीं होती है। किसी को सुन नहीं सकता, और जब सुनेगा नहीं तो समझदारी कहां से आएगी? सुनने की इच्छा नहीं, सुनने की तमीज नहीं, सुनने की शक्ति नहीं तो समझदारी नहीं, समझदारी नहीं तो ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं तो फिर जीवन बर्बाद है, ढोर है। इसलिए क्षत्रिय और मंत्री जो होते हैं ना, इनके कान नहीं होते हैं, बहरे होते हैं, बिना कान वाले। सांप के कान नहीं होते हैं, तो क्षत्रिय और मंत्री सांप से ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसलिए आप मुझे कान दे दीजिए। सिंघेश नाम सम सुने शिव बहानी,
गेस नाम सब सुने शिवबानी। जपे जे पिय संग भवानी। जपे जे पिय संग भवानी। तो जो बच्चा स्कूल में मास्टर की सुनता है ब्रिलियंट बनता है, एक सुनने की बात के 1000 अर्थ सुना देता है, टॉपर होता है, स्मार्ट बच्चा होता है। और जो लोग बड़े बूढ़ों की सुनते हैं, शास्त्र की सुनते हैं, संतों की सुनते हैं, वही होते हैं जो ज्ञानी महान पुरुष होते हैं। और जिनमें बुद्धि नहीं है, चरित्र नहीं है, शर्म नहीं है, वो सुनने की तमीज नहीं होती, सुनते ही नहीं। लड़की पढ़ी लिखी है लेकिन सुनने की तमीज नहीं है, बहू बहुत पढ़ी है लेकिन बदचलन है क्योंकि सुनने की आदत ही नहीं है। एक जगह पे ऐसे ही था, बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी वो, और उसका आदमी भी मर्चेंट नेवी में इंजीनियर था। तो अपने नशे में रहते थे, तो वो उसका जो ससुर बोला कि साहब ये हमारी नहीं सुनते क्योंकि बहुत पढ़ी लिखी लड़की, बड़े बाप। मैंने बड़े बाप की है या बड़े भाईजात बड़े कंजड़ खानदान की है? खानदान वो होता है जो खान माने खाने पीने की तमीज हो, पान दान देने की तमीज हो। जो खिलाए और दे वो खानदान है, जो खाए और ले ये तो ढोर भी जानते, वो कहेगा खानदान है। ये खाना लेना ही तो जानते हैं बस बस, मैंने खानदान नहीं है, कंजड़ है। खानदान वो जो खिलाए और दे। कथा हो रही है तो अपने आप दे, मंदिर बनना अपने आप दे, स्कूल बनना अपने आप दे। खड़ंजा बनना है तो उसमें टांग नहीं अड़ा है कि मेरी चौतरा नहीं टूटेगा, मेरी दीवार नहीं टूटेगी। गांव में खरंजा बनना, चौतरा दीवार को वो खानदानी नहीं है। ढोर है, भाईजात हैं, लबार है। खानदानी कहे भैया तुम्हें खरंजा बनाना है, परंजा बनाना है, कुछ बनाना है, हमारा चबूतरा टूटा तोड़ लो 1 फुट 2 फुट। रास्ता बढ़िया बनना चाहिए। कोई काम गांव के लिए हो रहा है तो सबसे पहले भैया हमें बताइए हम क्या करें। ये नहीं कोई काम गांव के लिए हो रहा है उसमें टांगड़ा राजनीति करें। ये सब लुंजड़ लोग होते हैं, करप्ट लोग होते हैं, भटके हुए लोग होते, जंगली लोग होते हैं। तो जो सुनना जानता है वो खानदानी आदमी होता है, रॉयल आदमी होता है, शाही आदमी होता है। ये भगवान ने उनको दिया। फिर उन्होंने सनकादि ऋषियों से भी ज्ञान लिया, अपने संत भक्तों का उपदेश उन्होंने प्रजापुत्रों को भी दिया और अपने पुत्र को राज देकर संन्यास पूर्व मोक्ष प्राप्त किया। इसी वंश में आगे चल करके प्राचीन वर्गीय हुए। इन्होंने नारद जी से परोक्ष ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया। इसी में प्रचेता हुए जिन्होंने नारद जी से अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया। यहाँ तक विदुर और मैत्रेय का संवाद पूरा हुआ। अब कहते महाराज ये कथा आप सुंदर कह रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि जो मनु के बड़े पुत्र प्रियव्रत थे उन्होंने गृहस्थ में रह करके कैसे भक्ति करी। तो आज का प्रसंग यहीं तक शेष क्रम से। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की। शुक मुख विगलित परमानंद सुधारस भय कल लीलारति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की। अले मल मथ नेत्रताप निवारण सेवत सतत सकल सुख कारण, तुम औषधि वर चरित दा विषय विलाप
भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिने परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिन रस हृदय रस रास विलासिन भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिन तथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज, श्री शौनक जी महाराज की, श्री नारद जी महाराज की, श्री गौड़ पादाचार्य स्वामी की, श्री गोविंदाचार्य स्वामी की, जगत गुरु चारों संप्रदाय की, श्री पंचावाहन अखाड़े की, अपनी अन्नपूर्णा देवी की, पुण्यागिरी देवी की, काली देवी की, चंडी देवी की, श्री केला मैया की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, अयोध्यापति भगवान श्री राम की, श्री हनुमत लाल की, श्री लखन लाल की, श्री भरत लाल की, श्री शत्रुघ्न लाल की, श्री बलदेव जी महाराज की, श्री लीला विलास महाराज की, श्री दत्तात्रेय भगवान की, श्री सदगुरुदेव महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। धन्यवाद। आप बैठ जाइए। रास्ते में कोई प्रणाम करना नहीं आना, दूर से प्रणाम करना। संत महात्माओं को दूर से प्रणाम किया जाता है, पैरों में नहीं पड़ा जाता है। जय जय श्री राधे। आप लोग बैठ जाएं, प्रसाद